अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गड़ी आज झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। नीट पेपर लीक मामला हो या सीबीएसई का मामला हो, दोनों मामलों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड केशव महतो कमलेश जी और हमारे साथ यहाँ मौजूद नीट के जो परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वैसे जो हमारे 3 छात्र मौजूद हैं, और झारखंड की मीडिया के तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज दिल्ली से चल करके आपके बीच में आया हूं। राहुल गांधी जी ने इन दिनों पूरे देश में जो शिक्षा का भविष्य चौपट हो रहा है उसके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की है कोटा से। आप सबने देखा, कोटा में उन्होंने एक दिन हजारों छात्रों के सामने संवाद किया, प्रेजेंटेशन दिया और देश को बताया कि किस तरह शिक्षा के भविष्य को चौपट कर रही है मौजूदा सरकार, केंद्र की सरकार। मैं यहां उन दर्जनों छात्रों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं जो पिछले पेपर लीक की वजह से पिछले कुछ हफ्तों में या तो आत्महत्या कर गए या बहुत तनाव के बीच में इस दुनिया से कूच कर गए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं रांची में बैठा हूं। रांची वो शहर है जो सार्थक सिद्धांत का शहर है। यहीं के एक छात्र ने पूरे देश में सीबीएसई का जो सीएसएम प्रणाली है उसके खिलाफ जो प्रेजेंटेशन दिया, उसने पूरे देश को न सिर्फ चौंकाया बल्कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बुला करके सार्थक से वो प्रेजेंटेशन भी देखा और सार्थक ने ये साबित किया कि सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन सुदूर अंचल से, दिल्ली से दूर किसी सार्थक की एक सार्थक आवाज उठेगी और सारे सिद्धांतों से अलग खड़ी होकर के ये बताएगी कि सरकार किस तरह से शिक्षा के भविष्य को चौपट कर रही है और शिक्षा की पूरी प्रणाली को बर्बाद करने पे लगी हुई है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। 23 लाख छात्र नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले जिस तरह से पेपर लीक से परेशान हुए, वो महज एक घटना नहीं है। वो ये दर्शाती है कि सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। शिक्षा के बर्बाद होते और पेपर लीक होते, इस पूरे जो पूरा मंजर है, जो पूरा प्रकरण है, इससे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देश के शिक्षा मंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में 9 बार परीक्षा पर चर्चा जैसा कार्यक्रम किया, छात्रों से संवाद किया और इवेंट बना करके परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो। लेकिन जब 23 लाख छात्र प्रभावित हुए तो प्रधानमंत्री जी ने फिर छात्रों से चर्चा करने की कोई जहमत नहीं उठाई, एक शब्द बोलना गवारा नहीं किया, एक सॉरी तक बोलने की कोशिश नहीं की। और ऊपर से तमाशा यह खड़ा किया गया कि हम वायुसेना के विमान से पेपर भेज रहे हैं, हम एयरपोर्ट पर 45 मिनट बैठे हैं ताकि छात्रों को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये जो इवेंट खड़ा किया जाता है वो दर्शाता है कि सरकार का ध्यान इवेंट बनाने पर है, ना कि परीक्षा के पेपर लीक को रोकने पर है। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। आज लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने वायुसेना के विमान से पेपर जो है वो केंद्रों तक पहुंचाया। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं और वहां एक कहावत है कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी कि थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं उतरता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये करने वाले लोग आपकी प्रणाली के अंदर बैठे हुए हैं, सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच आप सही से करवाइए, उसके पूरे के पूरे तार कहीं ना कहीं प्रणाली के अंदर बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारी लीडरशिप, राहुल गांधी जी देश के अलग अलग शहरों में छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। कोटा में वो ऑलरेडी छात्रों से संवाद कर चुके हैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम पटना का है, इलाहाबाद का है, बेंगलुरु का है, दिल्ली का है और फिर फाइनली 9 अगस्त को 9 अगस्त एक क्रांति का दिन है। 9 अगस्त को हम पूरे देश के
छात्रों से, युवाओं से और पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और सारी प्रणाली की खामियों के खिलाफ छात्रों से आह्वान भी कर रहे हैं कि दिल्ली आइए, दिल्ली चलिए और दिल्ली में इकट्ठे होकर के सरकार को बताइए कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की प्रणाली है, उसमें देश के छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे सीबीएसई का सीएसएम प्रणाली हो, सबकी खामियां देश के सामने हैं। अफसोस है कि हमारे शिक्षा मंत्री ना एक शब्द बोलने को तैयार है, न इस्तीफा देने को तैयार है, न प्रधानमंत्री जी उनका इस्तीफा लेना चाहते हैं। हमारी बड़ी क्लियर कट मांग है, हमने पोस्टर भी जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज 28 शहरों में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर जा करके छात्रों से, मीडिया से संवाद कर रहे हैं और हम उसमें प्रमुख जो 3 मांगे हैं वो देश के सामने रख रहे हैं। वो है, सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा करवाइए और जवाबदेह व्यवस्था बनाइए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब आपके ऊपर आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ और 23 लाख बच्चे एक अलग तरह की मानसिक पीड़ा से गुजरे हैं और उसमें कई बच्चों ने, दर्जनों बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। उन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक करने वाले लोग सिर्फ छोटी मछलियों को मत पकड़िए, उन मगरमच्छों को भी पकड़िए जो आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, ताकि उन बच्चों की आत्मा के साथ इंसाफ हो सके जिन्होंने आपकी भ्रष्ट व्यवस्था से निराश होकर के आत्महत्या कर लिया। तो पहली मांग है हमारी कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा कैसे हो सकती है, इसको सुनिश्चित करिए और जवाबदेह व्यवस्था बनाइए। दूसरा जो सबसे बड़ी डिमांड इस समय पूरे देश के छात्रों की तरफ से आपको सुनाई पड़ेगी वो ये है कि हमारे जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री महोदय हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अविलंब इस्तीफा दें, बिना एन केन प्रकारेण किंतु परंतु, सीधे उनका इस्तीफा देश को चाहिए, देश के छात्रों को चाहिए, उससे कम पे कुछ भी स्वीकार नहीं है। और उनके पेपर लीक माफिया से क्या गठजोड़ है, इसकी सीबीआई ही नहीं बल्कि एक न्यायिक कमेटी गठित हो और वो सही से जांच करे कि उनका गठजोड़ क्या है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है जिसका हर युवा इस देश में जिसकी वजह से परेशान है वो ये है कि हर परीक्षा और भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। अगर आप नहीं जारी करेंगे, आप बताइए कि अगर कोई एग्जाम आप कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं तो उसकी तयशुदा सीमा क्या है। जब तक आप ये घोषित नहीं करेंगे, जब तक उसका एक कैलेंडर नहीं जारी करेंगे, तब तक इसी तरह टालमटोल करते रहेंगे और जब भी सरकार पर आरोप लगेगा तो चंद छोटी मछलियां कहीं कहीं पकड़ ली जाएंगी और पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्री को बचा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो जबान ही नहीं खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दर्जनों छात्र मर चुके हैं, आत्महत्याएं कर लिया है, उनका परिवार रो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कई इस तरह के पीड़ित परिवार मिले भी हैं, उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। आखिर और कितने छात्रों की जान लेने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? और कितने पेपर लीक होने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? लगभग अब तक 90 पेपर लीक के मामले कमोबेश देश के सामने आए हैं। 89 से 90 पेपर लीक के मामले देश के सामने आए हैं और एनटीए जो जबरन इस देश के छात्रों पर थोपा गया है, दरअसल वो सबसे भ्रष्ट और सबसे विफल संस्था साबित हुई है। ऐसे में मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों के थ्रू ये डिमांड करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत इस्तीफा दें और पेपर लीक मुक्त परीक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए और जवाबदेह व्यवस्था बने। हर परीक्षा और भर्ती का कैलेंडर जारी हो। ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इस देश के हर युवा, हर छात्र की डिमांड भी है। हम यही तथ्य लेकर के आपके सामने आए हैं।